दिया। और बड़ी खबर, मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा। न्यूज 18 से बोले हैं किरोड़ी लाल मीणा, सुनिए। दृष्टि से मैं नाराजगी का कोई कारण नहीं है और मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आप न्यूज 18 के ऊपर आपने खुलासा किया है कि आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या यही कारण रहा है कैबिनेट में आप नहीं जा पाए? हाँ, यही है। जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो मेरा नैतिक रूप से मैं वहाँ जा नहीं सकता और मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिला था। मुख्यमंत्री जी ने बड़े आदरपूर्वक मेरे को कहा था, नहीं आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, पर मैंने मुख्यमंत्री जी को यही कहा था कि चूंकि मैं जनता के बीच में कह चुका हूँ, घोषणा कर चुका हूँ कि हम ये सीट नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और इसलिए मेरे को देना पड़ा। तो स्वाभाविक है मैं न सरकारी बंगला, न सरकारी गाड़ी, न दफ्तर में बैठ सकता। आपने जो मंत्री पद से आपने इस्तीफा दे दिया, इस तरीके का आपका दावा है, लेकिन आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया गया है। और वहीं कल किरोड़ी मीणा केंद्रीय नेतृत्व से मिले, किन पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई? क्या मेरे को बुलाया था, राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बुलाया था, पर वो व्यस्त थे, मिलना नहीं हुआ। फिर जब भी बुलाएंगे तो मैं दिल्ली जाकर मिलूंगा। तो क्या ये कहा जाए, किरोड़ी मीणा ने जो इस्तीफा देने से पहले कहा था कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए, इस तरीके से आपने एक जो कमिटमेंट भी किया था सोशल मीडिया के ऊपर? मैं ऐसे स्थान पर बैठा हूँ जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी का प्रकटोत्सव है, उनका जन्मदिन है आज। उनका अमृतवाणी सुनने को मिलेगी। सनातन धर्म, हिंदू धर्म की ये परंपरा है और मैं उसका पालन कर रहा हूँ। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ किरोड़ी मीणा मौजूद है। इन्होंने न्यूज 18 के ऊपर खुलासा किया है कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता रोशन शर्मा से एक्सक्लूसिव बात करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही कहा कि सभी सरकारी सुविधाओं से मैंने दूरी बना ली है। चूंकि मैंने इस्तीफा दे दिया है तो मेरा कोई हक सरकारी दफ्तर, सरकारी बंगले और सरकारी गाड़ी पर नहीं बनता है। कैबिनेट की बैठक में भी किरोड़ी लाल मीणा नजर नहीं आए थे और इसी को लेकर जब सवाल न्यूज 18 ने उनसे किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, नैतिक रूप से जब मैं इस्तीफा दे चुका हूं तो फिर मेरी उससे दूरी थी। किरोड़ी लाल मीणा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कृषि मंत्री का पद उनके पास था, लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि भले ही किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अभी तक स्वीकार किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा नहीं किया गया है। और जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्या कारण है, क्यों उन्हें आपने इस्तीफा दिया, तो साफ तौर पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने पहले ही जनता के बीच ऐलान कर दिया था कि अगर दौसा सीट मैं हारता हूं, मैं वहां से जीत नहीं दिला पाता हूं अपने उम्मीदवार को, तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा और यही मेरा कमिटमेंट था, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया है, मुझे देना पड़ा है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की भी बात उन्होंने कही है कि जल्द ही उनसे मुलाकात भी होगी। मंत्री पद से इस वक्त की बड़ी खबर है, किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। रोशन, जो हमारे संवाददाता खुद किरोड़ी लाल मीणा से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर रोशन, देखिए जिस तरीके की आशंका जताई जा रही थी कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देंगे, लेकिन कुछ वक्त की हमने यहाँ पर शांति भी देखी, कुछ हलचल नहीं थी कि इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, लेकिन अब अचानक उनका इस्तीफा, क्या समझा जाए इसे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर मंत्री किरोड़ी मीणा ने खुलासा किया है कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है, ऐसा खुद किरोड़ी लाल मीणा ने खुद दावा किया है यहाँ पर कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए 2 दिन से लगातार जो किरोड़ी मीणा है वो जो दिल्ली दौरे के ऊपर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी पूरे राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर न्यूज 18 के ऊपर किरोड़ी मीणा लाइव जुड़ चुके हैं। सर, क्या कारण रहा कि आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? अरे कारण तो मैंने चुनाव के दौरान ही कह दिया था, प्रधानमंत्री जी आए थे तब, उससे पहले, उससे बाद में, कि जो मेरे प्रभाव वाली संसदीय सीट है, अगर मैं उनको नहीं जिता सका
तो मंत्री पद से इस्तीफा देता। आपने पहले एक ऐसे मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अब मैं मंत्री पद पर नहीं बना रहूं। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी कह दिया, इस्तीफा मेल से भी भिजवा दिया और मेरी चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सदा सहता के साथ बड़े आदरपूर्वक मेरे को ये कहा कि आप इस्तीफा मत दो, लेकिन चूंकि मेरी घोषणा थी जनता के बीच में तो मेरा इस्तीफा देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया गया है। क्या कारण रहे कि जिस वजह से आपने नैतिक जो जिम्मेदारी है पहली बार आपने उठाई कि इसकी जो नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और आपने मन से भी कहा था कि मैं सवाई माधोपुर सीट हार गया, करौली हार गया, दौसा हार गया, जहां मैंने मैक्सिमम आंदोलन किया और जनता के लिए, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे तपन हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे सड़क हो, सब में मैं उनके लिए आंदोलन करता रहा हूं। ऐसी जनता विमुख हो गई मेरे से तो मेरा अब अधिकार नहीं है कि मैं मंत्री पद पर बना रहूं। आप विधानसभा भी नहीं जा रहे हैं, कल भी नहीं गए आप बजट सत्र के दौरान, आज भी आप नहीं जा रहे हैं, ऐसी क्या नाराजगी विधानसभा? नाराजगी मुख्यमंत्री जी से, संगठन से, पार्टी से कतई नहीं है। मेरी कमी है, मैं आत्मलोकन कर रहा हूं मेरी कमी के कारण, क्योंकि मैंने इतना सतत संघर्ष करने के बाद भी मैं पार्टी को नहीं जिता सका, इसकी चिंता मुझे है, इसका प्रायश्चित मैं कर रहा हूं। और कोई कारण नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री जी से नाराज हूं कि मेरे को कोई विभाग अच्छा नहीं दिया, संगठन से कोई नाराज हूं। मेरे को अब भी संगठन और मुख्यमंत्री जी जो काम बताएंगे मैं दुगनी ताकत से वो काम करके उनको दिखाऊंगा, परिणाम दूंगा। वही कुछ पद मांगने के लिए नहीं मैंने इस्तीफा दिया है। मैं मेरे इलाके की सीट नहीं जिता सका, मेरा तप भंग हो गया। जिन लोगों के लिए मैंने आरक्षण के समय मेरा मंत्री पद छोड़ दिया था, उन लोगों ने मेरे को छोड़ दिया, तो मैं इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, उससे बड़ा कोई विश्वासघात नहीं हो सकता कि लोगों ने मेरे को साथ नहीं दिया और मैं एक जाति विशेष का विरोधी भी बन गया और उन लोगों को जिता दिया तो आरक्षण के समय उस समाज के साथ नहीं थे। इसका मेरे को बेहद दुख हुआ है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। मीणा साहब, आप कह रहे हैं कि मेरी मुख्यमंत्री से नाराजगी नहीं है, पार्टी से नाराजगी नहीं है, आपने विधानसभा से दूरी बना ली और आप आज इस कहा जा सकता है कि सनातन धर्म के इसमें आप पंडाल में आप आकर बैठ गए हैं जहाँ पे प्रकटोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके अंदर प्रकटोत्सव है 82वां 80+2 जगत गुरु शंकराचार्य, पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य का, तो मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं पूरी जाता, विधानसभा छोड़ के यहाँ गोवर्धन मठ पे, मेरे विधानसभा भी जनता के लिए, एक जनहित के लिए बहुत बड़ा मंच है, लेकिन मेरा पहले से ये तय कार्यक्रम था, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के भेज दिया कि मैं किन्हीं अपरिहार्य कारणों से विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। लेकिन आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया गया है। लगातार मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि आप मंत्री बने रहें, लगातार केंद्रीय नेतृत्व भी आपसे समझाइश कर रहा है, कल भी आप केंद्रीय नेताओं से मिले। आप समझाइश वाली बात नहीं है, मैंने जो घोषणा की है जनता में क्रेडिबिलिटी बनी रहे, इसलिए मैंने उसकी पालना की है। कोई वो मेरा कुछ गुमराह करके जनता को बहका के वोट पाने का नहीं था, वो सच्चाई थी, मेरी अंतर्मन की आवाज थी, आत्मा की आवाज थी, उसकी मैंने पालना की है। और मैं वास्तव में सही कह रहा हूँ कि ना तो मुख्यमंत्री जी से, ना मेरे किसी साथी से, ना पार्टी से किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। मेरे जो प्रभाव कम हो गया, मेरा खुद का मेरे इलाके में सीट नहीं जिता सका, उसका मेरे को बड़ी चिंता है और मैंने मेरा इस्तीफा दे दिया। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि किरोड़ी मीणा को एक अच्छा महकमा नहीं मिला, मंत्री पद नहीं मिला, इस वजह से किरोड़ी मीणा ने स्टैंड लिया है। अगर ये बात होती तो जब शपथ हुई थी उसका दूसरे दिन में इस्तीफा देता। मैं 4 महीने से कृषि मंत्री की पद का निर्वहन कर रहा हूँ, ग्रामीण विकास के काम करा रहा हूँ और अकेले एक दिन में कुसुम योजना जो किसानों को दी जाती है, जिसमें 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर तक के
50,000 कनेक्शन किए हैं जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई, वो हमने एक दिन में करके दिखा दिया। और नरेगा में भी अद्वितीय कार्य किए, राजविका में भी हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो काम किए हैं, आयोजन जो किए हैं, देश में राजस्थान नंबर 1 पर है। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की है, जो मैं पत्रकारों को पत्रकार वार्ता करके बाद में बताऊंगा। किरोड़ी मीणा जी की उम्र भले ही 70 साल के करीब हो गई है, लेकिन मैंने पिछले दिनों देखा, आपने दावा किया कि किरोड़ी मीणा आज भी युवा है, जवान है। क्या इसी तरीके से सड़कों के ऊपर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे? नहीं, सत्ता है, सड़क पे नहीं तो सरकार का मुद्दों को लेकर ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। हमारी सरकार में वो जो पिछले राज में जो कबाड़े हुए, भ्रष्टाचार हुए, लॉलेसनेस हुई, विकास के काम नहीं हुए, अगर कहीं लैप्स होगा तो मुख्यमंत्री जी और सरकार को ध्यान दिलाना मेरी जिम्मेदारी होगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मंत्री किरोड़ी मीणा। इन्होंने कहा कि भले ही सरकार हमारी हो, लेकिन समय समय के ऊपर वो सत्ता में भी मौजूद रहकर जो सरकार की ओर मुद्दों को लेकर जो ध्यान आकर्षित करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूज 18 के ऊपर किरोड़ी मीणा ने कहा जा सकता है कि अपने इस्तीफे को लेकर सबसे पहले इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और लगातार किरोड़ी मीणा पिछले 2 दिनों से दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस पूरी वस्तुस्थिति को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करवाया। और आज यहाँ पर खुद किरोड़ी मीणा ने ये कहा, ये दावा किया कि उन्होंने अपना इस्तीफा लिखित रूप से, मौखिक रूप से और ईमेल आईडी के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भिजवा दिया गया है। अब उनका विशेषाधिकार है कि वो इस्तीफा स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। इस दौरान किरोड़ी मीणा ने यह भी दावा किया कि उनकी ना तो नाराजगी पार्टी से है, ना नाराजगी उनकी सरकार से है और ना ही नाराजगी मुख्यमंत्री से है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी भी जो किरोड़ी मीणा है वो नैतिक जिम्मेदारी की यहाँ पर जो है बात करते हुए नजर आया कि उन्होंने जो इस्तीफा जो दिया है, उससे सवाल करती थी कि सीट जो है लोकसभा सीट हारने के बाद इस्तीफा दे देंगे। आप चूंकि दौसा से जीत दर्ज नहीं करा पाए, तो वो अक्सर अपने मुंह पर उंगली रख लेते थे और चुप्पी साध लेते थे। लेकिन आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी और खुद न्यूज 18 से आपसे बातचीत करते हुए दावा किया है कि उन्होंने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, मेल के जरिए इस्तीफा दिए है। लेकिन अब सवाल यह है कि किस तरीके की सरकार के अंदर चर्चा चल रही है, क्या उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा? चूंकि किरोड़ी लाल मीणा का एक राजनीति में बड़ा कद भी है। रोशन का हम संपर्क करेंगे, लेकिन वही कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं और उन्होंने खुद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दावा किया है कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सरकारी सुविधाओं से मैंने दूरी बना ली है, मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैंने जनता से कमिट किया था कि अगर मैं दौसा सीट से जीत नहीं दर्ज करा पाता हूं अपने उम्मीदवार को तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सुनिए एक बात फिर। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से, न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है कि जो देश के प्रधानमंत्री हमारे संगठन चाहते थे, विशेषकर पूर्वी राजस्थान की सीटों को जिताने का, उसमें से हम 3 महत्वपूर्ण चुनाव को हार गए, जिनकी मुझे जिम्मेदारी दी थी। तो आपको ध्यान है, मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर हम सीट हार गए तो मैं बयान देते हैं, कैसे विरोध करते हैं। और ये शुरुआत हो चुकी है राजस्थान में पर्ची से बनी सरकार की पर्ची पुनः बदलने की। एक और सवाल है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया, क्लियर बात। तो वो दिल्ली जो थे, आपके पास तो लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, 2 दिन से दिल्ली खड़े, क्या कारण रहा होगा? उनसे दिल्ली का नेतृत्व मिल नहीं रहा है, मिलने के लिए समय नहीं दे रहा है। तो ये बेइज्जती है, एक इतने बड़े सीनियर नेता की एक तरीके से बेइज्जती है। उनसे उनकी तकलीफें नहीं पूछी गई, उनसे टिकट के वितरण में कोई सलाह नहीं ली गई। वो अपने समाज के लोगों के, प्रदेश के लोगों की